हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, ये जो चैप्टर है ये 6 से 7 मार्क्स का आने वाला है एग्जाम के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, हम जो करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो वीडियोस आने वाली है वो किस तरीके की आने वाली है। देखिए, हम इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे इन वीडियोज में। सबसे पहले हम करेंगे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो हमें आने चाहिए बोर्ड के एग्जाम के लिए। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर एग्जाम या कह सकते हैं सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सभी कवर करेंगे। उसके बाद अगर कोई और क्वेश्चन बचता है उसको भी ऐड करेंगे, जिसको हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नाम से लिखेंगे। तो इस तरीके से तीन चीजें इसमें कवर हो और उम्मीद करता हूँ ये तीन चीजें इनफ होंगी किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में जानते हैं कि चैप्टर है क्या, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले एपी का मतलब क्या है। एपी का मतलब होता है एक ऐसा सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे ये एक मैंने एक सीक्वेंस लिखा है, या आगे तक चलता है, तो इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक दो, यहाँ से यहाँ तक दो, यहाँ से यहाँ तक दो कॉमन डिफरेंस, और यहाँ से यहाँ तक दो कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। अगर जिस भी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसे ही हम एपी कहते हैं। सबसे पहली चीज, अगर एपी का मतलब समझ आ गया तो इसके अंदर हम दो फॉर्मूलों का यूज करने वाले हैं। एक है ए एन और एक मैंने इस तरफ लिख लिया एस एन। अब ए एन क्या होता है? ए एन का मतलब होता है ए प्लस में एन माइनस वन डी। ए एन का मतलब होता है कोई भी जनरल टर्म, इसको हम जनरल टर्म के नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं nth टर्म, या हम इसको लास्ट टर्म के नाम से भी कई क्वेश्चनों में जानते हैं। अब इस ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो पहली टर्म होगी किसी भी सीक्वेंस की, जैसे कि 2 4 6 8 10। हमने ये सीक्वेंस लिया था, तो जो पहले वाली टर्म होगी ये वो कौन सी होगी? A1 होगी, इसे कहेंगे फर्स्ट टर्म। इसमें जो n होगा इसे कहेंगे नंबर ऑफ टर्म, जो इस सीक्वेंस में है या कोई भी टर्म पूछी है तो वो कहेंगे n। इसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो d यूज किया गया है इसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है a2 में से a1 को माइनस करना। इट मींस 4 में से 2 को माइनस करना। तो ध्यान रखिए कि कॉमन डिफरेंस हर सीक्वेंस का सेम होता है। हम किसी से भी निकाल सकते हैं, a3 से भी निकाल सकते हैं, मगर एक जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है a2 माइनस a1, या कह सकते हैं पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस करते हैं तो वो क्या निकल के आता है? कॉमन डिफरेंस। तो हमें ये फॉर्मूला जरूर याद रख लेना है। ए एन का जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला आता है तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं एस एन। एस एन का मतलब होता है सम, किसी भी सीक्वेंस का सम। जैसे ये 5 टर्म गिवन है, इन सभी का सम निकालना है। अभी तो हम इजीली निकाल सकते हैं, मगर एक बड़ा सीक्वेंस गिवन हो हमारे सामने और हम उसका सम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। देखिए यहाँ पर n का मतलब भी वही है, a का मतलब भी वही है और d का मतलब भी वही है जो हमने a n वाले फॉर्मूले में पढ़ा। उसके बाद हम इसको एक और तरीके से यूज कर सकते हैं, n/2 a प्लस में a, या इसका एक और फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला तो क्या यही है फॉर्मूला, पर एल के नाम से इसको डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने ए एन को क्या कहा था? लास्ट टर्म भी कहा था। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके काम आने वाले हैं। जिस स्टूडेंट को ये फॉर्मूले दोनों याद हैं उसके बाद कोई भी क्वेश्चन उनका एग्जाम में बचने वाला नहीं है एपी से रिलेटेड। तो बात करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये वाला है। देखिए, पूछा है क्वेश्चन के अंदर, एक एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, एक और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि A1 का मतलब तो A होता है और A2 निकालना है। तो देखिए A प्लस में n माइनस वन डी होता है ना, तो 2 माइनस वन डी। तो यहाँ पर होता है A प्लस में D। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस डी, या कोई भी और टर्म है। A4 पूछा है तो A प्लस में एक कम लिख दीजिए 3D। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला आपको आता है, फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द टर्म आर एपी, कौन सी ऐसी टर्म है जो एपी है, और क्या ये एपी है? पहले तो ये पता करना है कि एपी है। अगर ये एपी है तो हमें क्या करना है? तीन मोर टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना। तो पहले क्या चेक करना है, क्या एपी है? तो देखिए क्वेश्चन में क्या सीक्वेंस है, 2 4
8 और 16। तो पहले चेक करते हैं क्या ये एपी है। एपी फाइंड आउट करने के लिए क्या मैंने बताया था कि सभी का कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला है। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो पहले वाले का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2 2। तो सभी का कॉमन डिफरेंस 2 आना चाहिए। देखते हैं दूसरे से निकालते हैं। अब A3 माइनस A2 से निकालते हैं, तो यहाँ पर आएगा 8 माइनस 4, और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आया वो 4। देखिए कॉमन डिफरेंस डिफर हो चुका है, पहले 2 था, नेक्स्ट वाले में 4 है, तो ये क्या है AP नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे, ये AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो आगे की टर्म यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते हम। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, 2 और ये 5/2 कॉमन 3 7/2। तो देखिए इसमें पहली टर्म A1, ये A2, तो D निकालना है। तो D निकालने के लिए करना होगा 5/2 माइनस 2। तो यहाँ से सॉल्व किया तो आया 2 और 5 माइनस 4, तो 1/2। उसके बाद दोबारा से D निकालना है, A3 माइनस A2, तो 3 माइनस 5/2। तो यहाँ पर आएगा 6 माइनस 5/2, तो आएगा 1/2। तो देखिए सभी का कॉमन डिफरेंस जो है, आगे वाली टर्म जो निकालेंगे उससे भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या है, एपी है। अब इसमें नेक्स्ट 3 मोर टर्म पूछिए, तो इसका मतलब 4 तो गिवन है, मतलब A5 निकालनी है। तो A5 का मतलब होता है A प्लस में 4D। तो A प्लस 4D का मतलब है 2 प्लस में 4 इंटू 1/2। तो 2 प्लस में 2 आ जाएगा 4। अब A6 निकालना है, तो A प्लस में 5D, 2 प्लस में 5 इंटू 1/2। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 9/2। A7 यहाँ पे निकाल दो, A7 A प्लस में 6, तो A प्लस में 6D का मतलब है 2 प्लस 6 इंटू 1/2। तो 2 प्लस 3 इक्वल टू में 5। तो इस तरीके से हम इस सीक्वेंस की बाकी टर्म्स निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या ऐसा है, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 1/2। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालने गए तो A2 माइनस A1, तो माइनस 1/2 माइनस और माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1/2, तो निकल के आएगा 0। इसी तरीके से दूसरे वाले भी डी निकालना है, A3 माइनस A2 माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2, और यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। तो देखिए माइनस, तो क्वेश्चन के अंदर ये देखिए कि इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है। अब अगर कोई भी टर्म, कोई भी सीक्वेंस का अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो वो भी एपी कहलाएगी। सब में सेम डिफरेंस तो है ना, चाहे वो 0 0 का हो, तो इस तरीके से एपी है। और एपी है तो बाकी 3 मोर टर्म और निकालनी है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो A5 A6 और A7 आप निकालेंगे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 0.2 0.22 0.2222। तो यहाँ से A1 निकालते हैं, D निकालते हैं, तो A2 माइनस A1, तो 0.22 माइनस 0.2। तो इसको सॉल्व करना, देखिए सॉल्व करना कैसे, इसको प्लस माइनस इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.02। उसके बाद A3 माइनस A2, तो 0.222 माइनस 0.22, और इसके पीछे हम लगा देते हैं 0, तो आएगा 0.002। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है, तो ये सीक्वेंस भी क्या कहलाएगा, एपी नहीं होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, √2 √8 √18 और √32। अब इस सीक्वेंस को देख के वैसे स्टूडेंट्स को लगेगा कि इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो एपी नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है, एक सीक्वेंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये और सॉल्व हो सकता है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 है, तो यहां से आएगा √2 और यहां से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2, और ये आएगा 3√2, और यहां से आ जाएगा 4√2। तो देखिए सीक्वेंस अब इस तरीके से बन गया है। अब यहाँ से डी निकालना, तो डी निकालने के लिए क्या करना होगा, A2 माइनस A1, तो यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ पे बनता 2 माइनस 1, √2 को एक x की तरह ही
ट्रीट करते हैं, जैसे x में प्लस माइनस करते हैं ना, उस तरीके से ही ट्रीट करना है। उसके बाद √3 माइनस 2√2, तो यहाँ से जो √2 आ जाएगा, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है, इसका मतलब ये AP है। तो बाकी टर्म निकालते हैं, इसमें 4 टर्म गिवन है, तो A4 गिवन है, A5 निकालते हैं, तो A प्लस में 4D, तो A कितना है √2 और D अभी हमने निकाला है, कितना निकल के आया √2 ही, तो यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो आएगा 5√2। इसको सॉल्व भी करना है, बाद में इसको सॉल्व भी करके देखा, तो 5 अंदर चला जाएगा रूट के, और जैसे ही ये दोनों क्या हो जाएंगे बाहर, जब निकालते हैं तो दो में से एक आ जाता है, तो अंदर जाने के बाद ये डबल हो जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 25 50। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। A6 आप निकालेंगे और A7 भी आप निकालेंगे। तो इस तरीके से जो पहली एक्सरसाइज में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता था वो ये वाला क्वेश्चन बनता था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 11th टर्म फाइंड आउट करनी है और एक सीक्वेंस हमें गिवन है। तो सीक्वेंस का जो पहली वैल्यू होती है वो a होती है, तो a1 की वैल्यू इतनी गिवन है, a2 की वैल्यू है -1/2, तो यहाँ से d निकाल सकते हैं। तो d निकालने का फॉर्मूला था a2 माइनस a1, तो -1/2 माइनस -3, तो यहाँ से आ जाएगा -1/2 प्लस 3, इसको सोल्व करना है तो आएगा 5/2। इस तरीके से हम इस सीक्वेंस से डी निकालते हैं। अब फाइंड क्या करना है, a11, तो a11 का मतलब होता है a प्लस में 10d, तो 10d का मतलब a की वैल्यू -3, 10 इंटू 5/, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 22। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद रखता हूं अगर कोई भी डायरेक्ट वैल्यू पूछिए तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। कोई भी अगर वैल्यू पूछिए सीक्वेंस से सबसे पहले क्या निकालना, ए और डी हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद जो भी वैल्यू पूछिए, A11 पूछा है तो या कोई भी वैल्यू A10 A11, तो डायरेक्ट क्या करना है फॉर्मूला लगाना, उसमें ए और डी की वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में गिवन है 2 और एक बॉक्स बनाया हुआ और एक 26। तो इसका मतलब एक ऐसा सीक्वेंस है यहाँ पर पहली टर्म है A1, सेकंड A2 और ये वाली A3। तो हमारे पास A1 गिवन है, तो पहले लिखा A1 और A3 गिवन है 26। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है और A2 हमें निकालना है। तो देखिए जो भी सबसे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ी जो वैल्यू है उसको सोल्व कीजिए। हमारे पास क्या है A3 की वैल्यू, A3 की सोल्व कर सकते हैं हम, A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं 26। इन क्वेश्चंस को करने का यही तरीका है, जो गिवन है पहले लिखो, जो प्रूव करना है उसको लिखो, और जो फॉर्मूले यूज हो रहे थे कि दो ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं AN और SN वाले, तो हमारे पास दोनों फॉर्मूले, तो A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D। अब A हमारे पास गिवन है 2 प्लस 2D इक्वल टू में 26, 2 इस तरफ जा सकता है और यहाँ पर आ जाएगा 26 माइनस 2, तो यहाँ पर आएगा 24 2D, तो डी की वैल्यू जो आएगी वो निकल के आएगी 12। तो इस तरीके से डी वैल्यू आ चुकी है। अब A2 निकालना है, तो A2 का मतलब क्या था A प्लस डी। देखिए मैंने इस फॉर्मूले को इस तरीके से सॉल्व किया है, A2 का मतलब है यहाँ n की वैल्यू 2 है, तो A प्लस में 2 माइनस 1D, तो A प्लस में D हो जाएगा, A प्लस में D। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए इसमें सभी क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाएंगे, किसी भी तरीके से आपके कोई भी क्वेश्चंस बचने वाले नहीं है, चाहे वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सभी हमने ले लिए हैं, बाकी सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर है कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो अगर इन वीडियोस को आप देखते हैं और इन वीडियोस को करके जाते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आप करके जाते हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन जो एपी से आने वाला है, या जो भी आने वाली वीडियोस है, आने वाले चैप्टर्स है, सभी के सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं a प्लस डी, तो a की वैल्यू है 2 प्लस 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 14, तो इस बॉक्स का मतलब है इस बॉक्स की वैल्यू आ गई 14। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड आपसे करा लेंगे फिर। तो यहाँ पर बॉक्स है, ये 13 है और ये बॉक्स है और ये 33 है। तो ये वैल्यू a होती है। अब की बार A2 गिवन है और A3 भी नहीं गिवन और A4। तो हमारे पास जो गिवन है उनको लिखना है नीचे, और इनके फॉर्मूले होते हैं a प्लस डी 13, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 3d। दो इक्वेशन बनी, अब इसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, अभी सिखाना बाकी है, अभी मैं सिर्फ करके दिखा देता हूँ। a प्लस और a प्लस 3d इनको ऊपर नीचे लिखना है और यहाँ से सॉल्व करना है, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाए, तो -2d इक्वल टू में 10, तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल के -5।
डी आ चुका हमारे पास -5। अब निकालना क्या है, A2 निकालना है। A2 का मतलब होता है A प्लस डी, सॉरी A2 हमारे पास गिवन है, A निकालना है, तो D आ चुका है हमारे पास। तो अभी किसी भी वैल्यू में पुट कर सकते हैं हम, किसी भी वैल्यू में आप हम पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास A2 गिवन था, A2 गिवन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस में 13 इक्वल टू में, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी A की वो आएगी -5 को यहाँ पे D रख सकते हैं, और A की वैल्यू आ जाएगी 18। तो A हमारे पास आ चुका है 18। अभी A3 निकालना, तो A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D। तो A हमारे पास आ चुका है 18 और D हमारे पास हमने फाइंड कर लिया, तो 18 माइनस 10, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी 8। तो A3 आ जाएगी 8। तो ये दोनों बॉक्स आप फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो आप बाकी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप कर सकते हैं। ये आपके लिए HW हो गया, होमवर्क हो गया, और ये क्वेश्चंस करके आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भी लिखिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है विच टर्म, तो टर्म का मतलब है हमें n नहीं पता है, n फाइंड आउट करना है, और एक सीक्वेंस गिवन, सीक्वेंस में सबसे पहली टर्म a, और d निकालने के लिए करना होगा A2 माइनस A1, तो पीछे वाली टर्म में से ये माइनस करना है। तो डी हमारे पास आ चुका है, और बोला है कि इस 78। तो देखिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर ये पूछा जाए कि ये टर्म या ये वैल्यू कौन सी टर्म में मिलेगी, तो हम उसे क्या मानेंगे, डायरेक्टली an मानेंगे। तो समझ आ गया कि अगर कोई भी पूछ ले कि ये टर्म क्या है, ये टर्म कहां से फाइंड किए, ये टर्म कौन सी होगी, तो लास्ट हमें मानते हैं कि इसका सीक्वेंस का जो एंड होगा वो 78 होगा। या कह सकते हैं कोई एक टर्म हमारे पास गिवन है, वो हमें नहीं पता, सिर्फ हमें उसको क्या मान लेना है, ए एन मान लेना है। तो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस में एन माइनस 1D इक्वल टू में 78। हम ए हमारे पास गिवन है 3, एन माइनस 1, एन नहीं गिवन है, डी हमारे पास गिवन है 5, तो सॉल्व कर लेना है। अब देखिए 3 पहले उधर जाएगा दूसरी तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा 78 माइनस 3, तो यहाँ से आएगा 75, n माइनस 1, और ये 5 क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा, यहाँ से आया 15। तो n की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 16, माइनस 1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो n हमारे पास आ चुका है 16। तो 78 जो टर्म है वो A16 की जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप, तो वहां पर 78 निकल के आ जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे n की वैल्यू निकाले, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 16। तो इस तरीके से कोई भी अगर टर्म पूछी है तो हम उसकी वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, चेक वेदर -50 इज अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो देखिए चेक करना है, तो चेक करना इसका मतलब हम क्या मानते हैं, लास्ट टर्म ही -150। अब वहां पे भी तो चेक ही करना था, चेक करने का मतलब वहां पे फाइंड आउट करना था 78। अब यहाँ पे चेक करना है, तो चेक करने को भी क्या मानना है, an मानना है। और क्या वैल्यू क्या निकालना है, n निकालना है, n ही तो निकालना है, और एक सीक्वेंस गिवन है, तो a की वैल्यू कितनी है 11, d की वैल्यू निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 11 तो आएगा -3। अब क्या करना है, an को सोल्व करना है, तो a प्लस में n माइनस 1D माइनस 50। तो यहाँ से वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, देखिए निकालते हैं, 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 -50। अब 11 उधर चला जाएगा, तो -50 -11 तो आएगा -161। यहाँ पर n -1 और -3, तो n -1 और -3 डिवाइड में, तो 161/3। अब 1 भी ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 161/3 प्लस 1, तो आएगी 161 प्लस 3/3, तो आएगा 164/3। देखिए इस तरीके से। अब ये फ्रैक्शन में आ गई, अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो पॉइंट में आएगी, तो कोई भी टर्म पॉइंट में नहीं हो सकती, इसका मतलब -150 इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं होगा। तो -50 कहीं पे भी फाइंड आउट नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। तो इस तरीके से हम दो क्वेश्चन देखिए, मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन रखे हैं। अगर डायरेक्टली पूछ ले कोई टर्म, अगर वो n की वैल्यू वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, और कोई पूछ ले कि चेक वेदर, चेक करके दिखाओ कि ये टर्म है, अगर टर्म माइनस में आती है या फ्रैक्शन में आती है तो वो टर्म नहीं होगी, उसके आगे लगा देना नो, इसकी कोई भी, ये इस सीक्वेंस का पार्ट है ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक एपी कंसिस्ट 50 टर्म। तो एक एपी के अंदर 50 टर्म है, इसका मतलब एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एन ही तो है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म 50 है। अब उसके बाद पूछा है विच थर्ड टर्म इज 12। तो यहाँ पर A3 की वैल्यू हमारे पास 12 है, और लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म को मैंने क्या बोला था, an मानना है,
ए एन, और आपकी बार एन हमारे पास गिवन है तो ए 50 की वैल्यू है 106। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही फर्क था कि लास्ट टर्म का मतलब, लास्ट टर्म जितनी नंबर ऑफ टर्म है लास्ट टर्म का मतलब हो गया ना 50, लास्ट टर्म जो होगी वो 50 होगी ना, कि लास्ट में जो सबसे लास्ट टर्म जो आएगी वो 50 आएगी। तो इसको सॉल्व कैसे, किस तरीके से करना है, तो a प्लस में 49 d इक्वल टू में 106। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन, एक और सीक्वेंस हमारे पास गिवन है तो इसको भी सोल्व करना है। तो a प्लस में 2d इक्वल टू में 12। देखिए दो वैल्यू हमारे पास, दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 49 इक्वल टू में 106, a प्लस में 2d इक्वल टू में 12। तो इनको सॉल्व करना है तो यहाँ आएगा माइनस ही कैंसिल, 47d इक्वल टू में 1, यहाँ से बचेगा 94। तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। अब d हमारे पास आ चुका है और क्या निकालना है इसके अंदर, 29th टर्म निकालनी है, मतलब a 29 निकालनी है। तो a, अभी a d आया है, देखिए a नहीं आया तो a भी फाइंड आउट करना है। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। तो इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर हम वैल्यू रखते हैं, तो a प्लस में 2 इंटू टू इक्वल टू में 12। तो a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस में 4 इक्वल टू 12, तो a आएगा 8। तो a की वैल्यू आ चुकी, a 29 निकालना, तो a 29 का मतलब a प्लस में 28d। तो 8 प्लस में 28 इंटू टू, तो 8 प्लस में 56। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 64, ये है 64 है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिखना है, उसके बाद क्या पूछा गया है वो लिखना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर थर्ड टर्म गिवन है मेरे पास, बोला इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। तो इसका मतलब पहले जो थर्ड टर्म थी वो 4 है और नाइन्थ टर्म जो है वो -8 है। अब विच टर्म का मतलब n के बारे में पूछ रहा है, n हमारे पास नहीं है, ऑफ दिस एपी इज 0। देखिए क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना, देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन था और इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा है अगर कोई भी टर्म 0 है 78 है, कोई भी टर्म पूछी गई है तो उसको हमें ए एन मान लेना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी ऐसी टर्म ऑफ एपी है इस सीक्वेंस की जो 0 हो सकती है। तो ए एन को क्या मान लेना है, 0 मान लेना। अब ए एन का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था, a प्लस में n माइनस वन डी इक्वल टू में 0। और क्या क्या चीजें गिवन है, a3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं a3 इक्वल टू में a प्लस में 2d इक्वल टू में 4, और a9 क्या है, a प्लस में 8d इक्वल टू में -8। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएंगी और दो इक्वेशन से a और d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप अलग से सॉल्व कीजिए। तो a जो है वो सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -6 और ये आ जाएगा 12। तो d की वैल्यू आ जाएगी -2। तो d आ गया -2, d आ चुका है, इस वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू में 4। तो a की वैल्यू आ जाएगी -4 इक्वल टू में 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। a 8 आ चुका है। अब a 8 आ चुका है तो a भी हमारे पास है और d भी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो 8 प्लस में n माइनस वन इक्वल टू में -2 इक्वल टू में 0। तो 8 को उस तरफ भेजना है, तो an माइनस वन इंटू -2 इक्वल टू में -8, और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 4। तो n माइनस वन इक्वल टू में 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो फिफ्थ टर्म ऐसी होगी एपी की जिस जो 0 होगी इस सीक्वेंस के अंदर। तो समझ आया क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होने वाला है। क्वेश्चन के अंदर कोई भी टर्म अगर 0 पूछे तो उसको an मानना है, और जो भी टर्म गिवन है उनको एक्सपेंड कर लेना और वहां से a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ये अलग से, ये अलग है, ठीक। और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 8th क्वेश्चन की। तो बोला विच टर्म ऑफ एन एपी, तो एक हमारे पास सीक्वेंस गिवन है और टर्म के बारे में पूछा तो मतलब एन के बारे में पूछ रहा है, और एक सीक्वेंस है तो ए हमारे पास 3 है, डी हमारे पास a2 माइनस a1 से फाइंड आउट कर सकते हैं हम 15 माइनस 3, तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। अब पूछा है कि विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। बोला कि अगर a 54 टर्म में 132 जोड़ दिया जाए तो वहां पर कौन सी टर्म बनने वाली है।
तो वहां पर कौन सी टर्म, मतलब जो इनका जो आंसर आएगा वो हमें किसके इक्वल रखना है, ए एन के इक्वल रखना है। तो 4 क्वेश्चन एक तरीके से मैंने बता दिया कि चेक वेदर पूछ सकता है, कोई भी एक टर्म गिवन है वहां से एन निकालने के लिए दे सकता है, या बोल सकता है एपी कौन सी टर्म पे 0 बनेगा, और इस तरीके से क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन ए एन वाले बनने वाले हैं कि अगर कोई भी टर्म पूछी गई तो इस तरीके से। तो पहले क्या करते हैं, A54 को सोल्व करते हैं। तो A54 का मतलब होता है a प्लस में 53d। a की वैल्यू हमारे पास 3 है, 53 इंटू 12, डी की वैल्यू 12 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 3 प्लस 36, 3 और 6 3, तो यहाँ पर आएगा 6396। तो यहाँ पर आएगा 639, 639। तो इस तरीके से हम A54 फाइंड आउट कर पाए। अब A54 में बोला है कितनी टर्म ऐड करनी है, 132। तो A54 का मतलब है 639 प्लस में 132 को ऐड कर देना। तो यहाँ पर बनेगा 771। तो यहाँ से एक टर्म आ गई, तो ये किसके इक्वल रखनी है, ए एन, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है कि ये कौन सी टर्म है। तो ए एन का मतलब होता है ए प्लस में एन माइनस 1d। तो 771 इक्वल टू में 3 प्लस एन हमारे पास गिवन नहीं, और ये 12 है। तो सोल्व करना है तो आएगा 771 माइनस 3 और एन माइनस 1, और यहीं पे मैं डिवाइड में 12 भी रख देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा 768 डिवाइड में 12 एन माइनस 1, तो यहाँ पर आएगा 64 एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू जो फाइंड आउट होगी वो निकल के आएगी 65। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट में जरूर लिखना कि ये क्वेश्चन नहीं, तो मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नाइन्थ क्वेश्चन, अब नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखिए अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें डायरेक्ट सीधा टर्म पूछी थी, अब पूछे पीछे से 20th टर्म बताओ। तो देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। पहला सबसे सिंपल तरीका क्या है, जब पीछे से पूछी टर्म तो इसको क्या कर दो, सीक्वेंस को उल्टा कर दो। सीक्वेंस को क्या कर देना, उल्टा कर देना। अब डी तो कैसे भी निकाल सकते हैं ना, ए तो हमारे पास आ जाएगा 253, ये फर्स्ट मेथड है। A53 है, डी फाइंड आउट करना। तो डी कैसे होता है कि पीछे वाले में से आगे वाले, तो ए 8 माइनस 13, वहां पर भी यही कर देना, A2 माइनस A1, तो यहां से आएगा -5। अब क्या पूछा है कि 20th टर्म, तो डायरेक्ट क्या है, तो जब हमने सीक्वेंस उल्टा कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। तो A प्लस 19, तो A प्लस 19 है 253 प्लस में 19 इंटू -5, तो आएगा 253 -95। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 158। तो इस तरीके से हम A20 टर्म निकाल सकते हैं। ये तो पहला तरीका था, बहुत इजी तरीका था। अगर क्वेश्चन के अंदर आए तो इसको सीक्वेंस को उल्टा करना है और डायरेक्ट जैसे सीधे वैल्यू निकालते हैं वैसे ही वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड क्या कहता है, अगर सीक्वेंस ऐसा ही हो तो किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो जब भी सीक्वेंस ऐसा है, हमारे पास गिवन क्या क्या है, ए एन गिवन है, ए गिवन है और डी गिवन है। तो n निकाले थे, सबसे पहले n निकालते, तो n निकालने का फॉर्मूला क्या था, a प्लस में n माइनस 1d इक्वल टू में 253। a की वैल्यू 3 है, n माइनस 1 और d की वैल्यू 5 है, 253। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू 5, 3 चला जाएगा 250, n माइनस 1 और 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 5 आ जाएगा 50। अब बाद में बनेगी 50, n की वैल्यू आ जाएगी 51। तो टोटल टर्म इसमें कितनी है, 51। तो देखिए मैं एक चीज समझाने जा रहा हूं कि अगर एक रो के अंदर 10 बच्चे बैठे हैं और कोई आपसे पूछे पीछे से फोर्थ स्टूडेंट कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप डायरेक्ट बता देंगे 10 में से 4 माइनस, ऐसा नहीं होता। तो फोर्थ कौन होगा, 10 9 8 7, 7 होगा, 1 2 3 और 4। तो सेवंथ जो स्टूडेंट होगा वो फोर्थ होगा पीछे से। तो ये कैसे फाइंड आउट किया हमने, हमें क्या करना है, जब भी क्वेश्चन पीछे से पूछा है तो हमें क्या करना है, टोटल टर्म में से जो टर्म हमें पूछी गई है, जो टर्म हमें पूछी गई है उसमें एक ऐड कर देना। इट मीन्स 51 माइनस 20 प्लस 1, इट मीन्स 52 माइनस 20, इट मीन्स 32 टर्म। जो पहले से 32 टर्म होगी वही क्या होगी, इस सीक्वेंस की 20th टर्म होगी लास्ट से। तो A32 निकालते देखते हैं, A32 A प्लस में 31 D, A की वैल्यू कितनी है 3, 31 इंटू 5,
तो यहाँ से सोल्व करें तो 3 प्लस में 155, तो यहाँ पर आ जाएगा 158। तो देखिए आंसर बिल्कुल सिमिलर आया। तो दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप कर सकते हैं। तो ये जो 10th क्वेश्चन है ये आपके लिए है, इसको आपको सोल्व करना है। ये 11th टर्म आपको सोल्व करनी है। एक सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस के अंदर सारी चीजें गिवन है, और कोशिश करना कि दोनों मेथड से कर पाए ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। और इस क्वेश्चन का जो आंसर आप कहाँ पे देंगे, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये वाले क्वेश्चंस कैसे कहते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चंस सम में भी आएंगे और ये वाले क्वेश्चंस टर्म में भी पूछे जाएंगे। तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर। तो देखिए टू डिजिट नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 10 से टू डिजिट नंबर की शुरुआत होती है और कहाँ पर एंड होती है, 99। 99। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है मैं भी बताने वाला हूं। तो यहाँ पे बोला हाउ मैनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो 3 की शुरुआत कहां से होती है, 3 4 जा 12 होता है ना। और अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं आए तो क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 और ऐड करना है। तो ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा। तो पहला नंबर कौन सा आ जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 3 का डिविजल चाहिए तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3 इसमें ऐड कर दूं। और अब लास्ट वाले नंबर के बारे में बात करें तो लास्ट वाले नंबर में अगर कोई भी ऐसे पूछा है तो वहां पर उसको डिवाइड करना है। और अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो यही नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर होगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस हमारे पास बन जाएगा। तो ये क्या होगा, ए होगा, ये हमारे पास A2 होगा, और ये क्या होगा, डी। ये क्या होगा, AN होगा। तो AN, A प्लस में N माइनस 1D होता है 99। अब डी हमारे पास निकल जाएगा। डी कैसे निकल के आएगा, डी यहाँ पे निकाल देते हैं। डी इक्वल टू A2 माइनस A1। तो 15 माइनस 12 इट मीन्स 3। ए हमारे पास 12 है, एन हमारे पास नहीं गिवन है, और ये 3 है तो 99। अब 12 इसमें से माइनस करना तो n माइनस 1 इक्वल टू में 99 माइनस 12, ये रफ वर्क। तो यहाँ आएगा 87। अब 3 से इसको डिवाइड कर देना है तो आएगा 20 n माइनस 1। इसको सोल्व करना है तो यहाँ पर इसको सोल्व कर देते हैं तो n इक्वल टू में 30। तो 30 ऐसी टर्म है जो 3 से डिविजिबल होगी। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्या डिफरेंस है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि हाउ मेनी मल्टीपल्स लाई बिटवीन। अगर बिटवीन की बात हो रही है तो शुरुआत 10 से और 250 तो होगी, मगर जो नेक्स्ट नंबर है उससे काउंट करना है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या डिफरेंस था, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जब भी क्वेश्चन में बिटवीन लिखा है तो उनके बीच के नंबर लेने हैं, उन नंबर्स को हटा देना है, उन नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर उसमें बिटवीन नहीं लिखा था, तो बिटवीन नहीं लिखा था इसलिए हमने 99 लिया था। अगर वहां पर बिटवीन लिखा होता तो हम 11 से शुरुआत करते और 98 तक जाते। तो यहाँ जो शुरुआत होगी वो 11 से शुरुआत होगी और एंडिंग कहां से होगी, 249। अब 4 का डिविजल चाहिए तो देख लीजिए 11 में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर कितना, 8, 3 रिमाइंडर। तो यहाँ पर एक 4 बनाने के लिए क्या चाहिए, 1, तो 1 इसमें ऐड करें तो पहला नंबर क्या होगा, 12। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 16। उसी तरीके से लास्ट पता करना तो 249 डिवाइड करना है 4 से तो 249 6 और ये आ जाएगा 98। तो जो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, देखिए पहले ऐड करना है और बाद वाले में माइनस करना है रिमाइंडर। तो 248 क्या होगा, लास्ट नंबर होगा। तो an हमारे पास गिवन है 248, ए हमारे पास गिवन है 12, डी हम निकाल सकते हैं 16 माइनस 12, 4 आ जाएगा। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 डी, 248। तो यहाँ पर आएगा ए की वैल्यू 12 है, एन माइनस 1 और ये आएगा 4, तो आएगा 248। एन माइनस 1 इंटू में 4 और यहाँ से सोल्व करूंगा तो आएगा 236। एन माइनस 1 236 डिवाइड में, तो इसको सोल्व करते हैं तो ये सोल्व करेंगे तो आएगा 59। n की वैल्यू जो आएगी 60। तो 60 ऐसी टर्म है जो 4 से डिविजिबल हो सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हमें इस तरीके से करना है। अभी ये सिर्फ टर्म पूछे इस क्वेश्चन में, अभी एसएनबी के बारे में बात करेंगे। अब जो एसएन के टॉपिक पे आएंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये सभी लिखना है। इनके अलावा कुछ भी नहीं लिखना और सीधा सॉल्व कर लेना, इतना इजी टॉपिक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। तो नेक्स्ट वाले में बात करते हैं 13th टर्म। बोला द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म
देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम, और दो टर्म के बीच में, तो ये इसका मतलब ये है कि a4 + 8a इक्वल टू में 24। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है, यहाँ पर ये एसएन नहीं है, बोला है दो टर्म के बीच का सम गिवन है, दोनों टर्मों को ऐड करने के बाद इतना सम है। उसके बाद a6 प्लस में a10 की वैल्यू 44, और हमें क्या निकालना है, पहली तीन टर्म निकालनी है, तो ए भी चाहिए, a2 चाहिए, a3 चाहिए, तो ए के लिए ए और डी भी हमें चाहिए, तो इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आएगा a प्लस में 3d प्लस a प्लस में 7d 7d 24, तो यहाँ से बनेगा 2a प्लस में 10d इक्वल टू में 24। 2 कॉमन ले सकते हैं और इससे कैंसिल हो जाए, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मैं a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू में 44, तो यहाँ पर आएगा 2a प्लस में 14d इक्वल टू में 44, a प्लस में 7d इक्वल टू में 22, a प्लस में 7d। तो दो इक्वेशन ये बन चुकी है, फर्स्ट और सेकंड। इसको ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लेना, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप अलग से सॉल्व कीजिए। माइनस माइनस इसको कैंसिल करना है, तो -2d इक्वल टू -10, तो d की वैल्यू आएगी 5, d आ गया 5, d 5 आ गया, d 5 आ चुका है। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो इसमें रख दीजिए, तो a प्लस में 7 इंटू 5 इक्वल टू में 32, तो a प्लस में 35 इक्वल टू में 22, तो a की वैल्यू आ जाएगी -30, d, हाँ a की वैल्यू आ गई -13, तो a -13 है, a -13 है, तो a1 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। अब d निकालना, तो d इसमें 5 ऐड करना, तो a2 निकालना, तो a प्लस में d, तो a प्लस में -13 प्लस 5, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी -8, तो -8, और लास्ट वाली सीक्वेंस में डायरेक्ट लिख रहा हूँ -3। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बड़े क्वेश्चंस को इस तरीके से देख के घबराना नहीं है कि ये पता नहीं क्या आ गया, तो कैसे ऐड करना है, उनको ऐड करना है, उनको सोल्व करना है, और इस तरीके से हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रहे होंगे। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। तो देखिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, S22 फाइंड आउट करना है, और एक एपी गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है हमारे पास, तो उसका मतलब है ए की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू निकालनी है, तो A2 माइनस A1, तो यहाँ से 3 माइनस 8 करेंगे तो निकल के आएगा 5। तो S22 का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूला, Sn का n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अच्छा ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, दूसरे वाला क्यों, क्योंकि हमारे पास ना लास्ट टर्म गिवन, ना ही an गिवन, कह सकते हैं an गिवन नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा। तो S22 हमें फाइंड आउट करना, तो n की वैल्यू 22 है। अब यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर कितनी है, 8 है, n कितना है 22, तो 22 माइनस 1, और d कितना है -5, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, यह आएगा 16, और यहाँ पर आएगा 21 इंटू -5। तो सॉल्व करना, तो 11 16 माइनस 105, तो आएगा 11 माइनस 89, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 979। देखिए 11 से मल्टीप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, बड़ी सिंपल तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 89 है, 89 को 11 से मल्टीप्लाई, तो देखिए लास्ट नंबर उसको लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, तो इन दोनों का सम 17 होता है, और एक कैरी। अब बचा क्या, यहाँ पर 8 बचा है, तो 8 में इसको ऐड कर दीजिए, तो यही होगा इस डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 11 के साथ। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू गिवन है, ए एन गिवन है 62, और एस एन गिवन है, और फाइंड आउट करना है एन और डी। तो देखिए हमारे पास ए गिवन है और ए एन, तो ए एन का कोई फॉर्मूला होता है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1d। तो इसका मतलब ये 62 है, ए की वैल्यू 8 है, ना ही एन गिवन ना ही डी गिवन, तो इसको सोल्व किया तो 8 को इस तरफ ले आते हैं 54, तो यहाँ से ना ही एन की वैल्यू निकली ना ही डी की, तो हमें क्या करना होगा, दूसरे फॉर्मूले की तरफ, दूसरी वैल्यू की तरफ जाना होगा, जैसे एस एन है, तो एस एन का मतलब होता है n/2। अब की बार ए एन गिवन है, तो मैं फॉर्मूले में अब
कुछ इस तरीके से यूज कर सकता हूँ इसको। तो ये 210 है, n नहीं गिवन, और इसकी वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू 62 है। तो यहाँ पर आएगा 210 n बाय 2 इंटू 70। तो अब मैंने इस 2 को दूसरी तरफ भेजा और 70 को इस तरफ, तो ये आ गया 3। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 6। अब n हमारे पास गिवन है। अभी हमने एक इक्वेशन सॉल्व की थी जिसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट की थी जिसको, तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 6 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर आ जाएगा d 54 और ये 5 इसके डिवाइड में, तो ये d की वैल्यू आ जाएगी 54 डिवाइड में 5। तो इस तरीके से हम d निकाल सकते हैं और इस तरीके से हम n निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखिए नेक्स्ट में क्या गिवन है, an गिवन है। मैं इन क्वेश्चंस में कुछ अलग नहीं कर रहा, ना ही मैंने कुछ अलग किया, सिर्फ जो वैल्यू गिवन है वो लिखिए और उसके बाद फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। बस फॉर्मूले को लिखना है और कैलकुलेट करना है। n और इस वाले क्वेश्चन के अंदर a फाइंड आउट करना है। पिछले वाले में d फाइंड आउट करना था, इसमें a फाइंड आउट करना है। तो an का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस में n माइनस 1d, और ये 4 है। तो यहाँ से a हमारे पास अब की बार गिवन नहीं है, अब की बार क्या गिवन है, d। तो d की जगह वैल्यू पुट कर दी और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। तो 2n माइनस 2 4, तो a प्लस में 2n और यहाँ आ जाएगा 6। a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से फाइंड आउट का मतलब है कि n की टर्म में, तो यहाँ से a आ गया, इसको हमने मान लिया पहली इक्वेशन। अब Sn भी गिवन है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू। Sn का फॉर्मूला आता है n बाई टू, n है, और a प्लस में अगर an गिवन है तो an मान लीजिए। तो यहाँ पर Sn है माइनस 14 n बाई टू। अब a कितना है हमारे पास, अभी हमने फाइंड आउट किया, तो 6 माइनस 2n, और an कितना गिवन है 4। तो यहाँ पर आएगा माइनस 14 n बाई टू, और इसको सोल्व करूंगा तो 10 माइनस 2n। तो इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, 2 कॉमन आ जाएगा, आएगा 5 माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस 14। तो माइनस 14 n 5 माइनस n। इसके बाद जो आगे है वो नेक्स्ट शीट पे देखिए, इस वाली शीट पे। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 14 5n माइनस n स्क्वायर, तो आएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा n स्क्वायर माइनस 7n माइनस प्लस 2n माइनस 14। जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, अभी हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, उसके अंदर इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे। तो n की जो वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएंगी, मगर एक वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। जैसे मैंने इसको 0 के इक्वल रखा तो ये -2 आ गया, और -2 कभी भी n की वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें क्या मानना होगा, n की वैल्यू कितनी होगी 7। अब n की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 माइनस 2 इंटू 7, तो आएगा 6 माइनस 14। तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी -8। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन जरूर लेंथी लग रहा है, मगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2 ही फॉर्मूला यूज हुए और कैलकुलेशन, बाकी कुछ अलग करने वाला नहीं था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, मतलब हाउ मेनी टर्म निकालनी है, n के बारे में बात कर रहा है कि n निकालना है, और a सीक्वेंस गिवन है तो a यहाँ से निकाल लेते हैं 9, और d निकाल लेते हैं a2 माइनस a1, तो यहाँ आएगा 17 माइनस 9, तो आएगा ये 8। a भी आ चुका है, d भी आ चुका है, और क्या फाइंड आउट करना अभी, यहाँ पर Sn भी गिवन है। तो Sn कितना गिवन है, 636। ये बोला ना मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम, तो सम गिवन है, सम का मतलब होता है Sn गिवन है। तो Sn का फॉर्मूला पुट करते हैं, तो Sn का फॉर्मूला होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए अब की बार मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया क्योंकि an गिवन नहीं ना, लास्ट टर्म जो कहते हैं लास्ट टर्म गिवन नहीं। तो Sn की वैल्यू है 636, n की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, a की वैल्यू 9 है और d की वैल्यू 8 है। तो सॉल्व किया तो 6263, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख आएगा n, ये आएगा 18, और यहाँ से निकल के आएगा 8a n माइनस, तो n यहाँ पर आएगा 10 प्लस 8 है 636। तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो n बाई टू, 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 5 प्लस 4 है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सोल्व करना है तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, बाकी n
5n प्लस 4n² इक्वल टू में 636। तो इसको इधर ले आते हैं, 4n² प्लस 5n माइनस 36 इक्वल टू में 0। तो 4n², इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 53n माइनस 48n। जब स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाएंगे तो उसके अंदर ये सब चीजें ऐड हो जाएंगी, जो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके 636 और 4 को मल्टीप्लाई करके उनके फैक्टर किस तरीके से यूज करने हैं। तो यहाँ पर या तो 48 को आगे रख लीजिए, इसको ऐसे रख लीजिए, के लिए और इजी हो जाएगा। ये माइनस है, प्लस 53n माइनस 36। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आएगा 4n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा n माइनस 12, n माइनस 12। और यहाँ पर आएगा 53 कॉमन, तो n माइनस 12। तो इसको सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू जो आएगी एक, वो यहाँ पर -53 हो जाएगी। तो ये इसको तो रिजेक्ट कर देना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं है। तो n की वैल्यू कितनी आई, 12। तो इस क्वेश्चन के जो अंदर जो n की वैल्यू आएगी वो इस तरीके से निकलेगी। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए घबराना नहीं। फैक्टराइजेशन अगर ये आपको आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या डी भी आता है, तो वहां से वैल्यू फाइंड आउट इजिली हो जाएगी। सिर्फ क्वेश्चन के अंदर SN का फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट एंड लास्ट। देखिए जो वैल्यू गिवन है मैं सिर्फ उनको यहाँ पर लिख रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूं, कुछ अलग सोचने समझने की कुछ करना ही नहीं है इसमें, सोचना समझना। लास्ट टर्म का मतलब an गिवन है हमारे पास 350। इफ कॉमन डिफरेंस d गिवन है 9। बोला हाउ मेनी टर्म, पहले टर्म निकालनी है कितनी टर्म है, उसके बाद SN निकालना है, बोला उनका सम भी निकालो। तो क्वेश्चन के अंदर an गिवन है, तो an सबसे बड़ा है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू में 350। तो a की वैल्यू 17 है, 17 है, प्लस n माइनस 1, तो n तो है ही नहीं गिवन, d की वैल्यू है 9, तो आएगा 350। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 17 प्लस 9n माइनस 9 इक्वल टू में 350। इन दोनों को माइनस कीजिए तो यहाँ आएगा 8 प्लस 9n इक्वल टू में 350। तो 9 यहाँ आएगा 350 माइनस 8, तो आएगा 3429n। तो n की वैल्यू आ जाएगी, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर। चलिए देखते हैं। तो 342 डिवाइड में n, तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया 3 और ये बचा 72। तो यहाँ पर आएगी n की वैल्यू डायरेक्ट 38। कोई स्टूडेंट अगर करना चाहे कि डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व भी कर सकता है। 17 को यहाँ से माइनस करना है तो आएगा 333 डिवाइड में 9, यहाँ बचेगा n माइनस 1। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे n माइनस 1, तो यहाँ पर बचेगा 3 और 7। तो n की वैल्यू इधर से भी 38 आएगी। तो इस तरीके से n की वैल्यू, तो अब n आ चुका है हमारे पास, तो क्या निकालना है, S38 निकालना। तो S38 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो a प्लस में n, तो 17 प्लस 350 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करना है तो 17 और यहाँ पर बचेगा, ये आएगा 367। इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 697 19। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि an गिवन है, मैंने ऊपर गिवन लिख लिया, पहले n निकाला, n फाइंड आउट करने के बाद SN की वैल्यू निकाली। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस में l। तो मैंने इनको पुट किया और इन दोनों को सॉल्व किया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म। देखिए फर्स्ट 7 टर्म का सम 49 है एंड दैट ऑफ 17 टर्म। देखिए अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था जिसके अंदर क्या था, दो टर्म के बीच में एक सम गिवन था, तो वहां वो उन दोनों को ऐड करने के बाद गिवन था, मगर यहाँ पर हमें अलग अलग वैल्यू गिवन है। तो मतलब S7 की वैल्यू गिवन है 49 और S17 की वैल्यू है 289 और हमें निकालना है SN निकालना है। तो S7 का मतलब होता है 7/2 2a प्लस n माइनस 1d। और S17 की बात करें तो क्या होगा, 17/2 यहाँ पर आएगा 7 माइनस 1, 7/2 तो आएगा 2a प्लस 6d। और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2a प्लस 16d। तो यहाँ पर सोल्व करूंगा तो यार 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस में 8d और इनकी वैल्यू भी गिवन है 289 और यहाँ से ये गिवन है 49।
49। तो इसको सोल्व करूंगा तो आएगा 7 और यहाँ से बचेगा a प्लस 3d 49। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 7। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनने वाली है। पहली इक्वेशन ये बनने वाली है और ये 289 है, इससे 17 से कैंसिल हो जाएगा और इससे यहाँ पे बनेगी a प्लस में 8d इक्वल टू में 70। ये दो इक्वेशन आप इनको कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए, तो आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिखना, मैं डायरेक्ट ही यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 5d इक्वल टू में 10 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस भी कैंसिल, d की वैल्यू हो जाएगी 2। अब d हमारे पास आ चुका है तो कोई भी इक्वेशन में इसमें पुट कर देते हैं तो आएगा a प्लस में 8 इंटू 2 17, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि a और d हमारे पास आ चुका है। अब निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, देखिए फाइंड आउट करना है Sn। मुझे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं दोबारा, बस सिर्फ क्या है जो ऊपर गिवन था वो मैंने लिखा। अब Sn निकालना, तो Sn का मतलब होता है n/2 a प्लस में 2a प्लस में n माइनस 1d। तो n/2 a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 2 इंटू 1 और d की वैल्यू कितनी है 2 है, ये 1 है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा n/2 2 प्लस में 2n माइनस 2, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा n/2 2n, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा खाली एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन में जो गिवन था मैंने वहां से दो इक्वेशंस बनाई, दो इक्वेशंस बनाकर ऊपर नीचे रख के उनको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद मुझे एस एन की वैल्यू में ए और डी मिल चुका था, तो मैंने उनको पुट किया और एन की टर्म में ही एस एन आएगा। जब क्वेश्चन में एस एन पूछा है तो एस एन का मतलब है एन की टर्म में ही वो वैल्यू आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन समझ आ गया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन के अंदर आगे क्या बोला है कि शो दैट a1 a2 और an फ्रॉम n ap, और ये सीक्वेंस देखिए ये एक पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। और ये जो दूसरा पार्ट है ये कुछ ऐसे नहीं है, सिर्फ इतना है कि an इक्वल टू में 9 माइनस 5n। ये आपको सोल्व करना है, एक पार्ट मैं करके दिखाता हूँ, बाकी आपको सोल्व करना है। और फाइंड क्या करना है S15। देखिए एक an गिवन है 3 प्लस में 4 है और हमें वैल्यू क्या निकालनी है S15। अब की बार कुछ भी नहीं, ना a है ना d है ना n है, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू, n तो बाद में है भी गिवन, चलिए पर a और d भी तो चाहिए S15 निकालनी है, तो a और d निकालते हैं। जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा सीक्वेंस गिवन हो, जनरल टर्म गिवन हो, तो उस सीक्वेंस के अंदर हम क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। जैसे n की वैल्यू रखते हैं 1, n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस होगा a1 इक्वल टू में 3 प्लस में 4 है, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1। तो इसको सोल्व किया तो 3 प्लस में 4, तो यहाँ से आएगा 7। तो a1 आ गया 7, ऐसे ही a2 निकालना तो a प्लस में 4 इंटू 2, तो आएगा 3 प्लस में 8, तो आएगा 11। अब a1 a2 आ चुका तो d निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1, तो 11 माइनस 7 तो आएगा 4। तो a1 a2 और d आ चुका है। अब क्वेश्चन के अंदर S15 निकालना बहुत ईजी है, तो S15 का मतलब है n/2 2a प्लस में 14d, तो n तो 15 है ही, 15/2 और यहाँ पर 2 इंटू 7 प्लस 14 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करना है, तो 15 देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ पहले, तो यहाँ बचेगा 7 प्लस 14। इसको सॉल्व करना है तो 15 इंटू यहाँ बचेगा 21। अब देखिए 21 से मल्टीप्लीकेशन करना बहुत 15 से मल्टीप्लीकेशन करना बहुत ईजी अगर आप देखें तो। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से बचेगा कितनी वैल्यू आएगी 15 1 और 1 और ये आएगा 3 1 समथिंग। अगर क्वेश्चन के अंदर देखिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर S15 ही वैल्यू निकालनी है ना 21 से मल्टीप्लाई करके 4, ओके 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 यहाँ पर थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 28 है, तो 28 को मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा तो हमने 2 कॉमन लिया तो हमने क्या हो गया इसको, वेट 1 मिनट के लिए, तो यहाँ पर आ गया 2 कॉमन लिया तो यहाँ 7 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 28 बचा, तो 15 15
इंटू यहाँ पर आएगा 35 आएगा और इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 5 to 5। देखिए 15 से मल्टीप्लीकेशन सिखाते हैं कैसे किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, क्वेश्चन को स्क्रीन से हटा दिया जाए इसका सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए 15 से कभी भी मल्टीप्लाई करना है, देखिए मैं कुछ ट्रिक्स भी साथ साथ बता रहा हूँ। जैसे 35 को मल्टीप्लाई करना है तो 35 एक बार लिखिए और इसका हाफ लिखिए। हाफ कितना होता है 17.5 और इनको ऐड कर दीजिए और बाद में इनको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से तो वैसे कहने वाली बात है, जहां अगर पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट हटा देना है और अगर पॉइंट नहीं आ रहा तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देनी है। तो इसका आंसर जो आएगा 5 to 5। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा था S15 निकालो और सीक्वेंस निकालना था। सीक्वेंस हमारे पास आ गया था 7, 11 और नेक्स्ट आप निकाल सकते हैं 15 और S15 आया हमारे पास 5 to 5। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। क्वेश्चन समझ आ गया है तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज स्क्वायर। ये क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से 4n इक्वल टू में n स्क्वायर। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमें an गिवन था, अब की बार sn गिवन है और वो भी इस फॉर्म में। बोला है कि फर्स्ट टर्म निकालो, फिर आगे देखते हैं। फर्स्ट टर्म निकालो तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करना है, देखिए लिख लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म का मतलब a1 निकालना है और उसके बाद बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो मतलब s2 निकालना है। उसके बाद बोला है सेकंड टर्म निकालो तो a2 निकालना है। इतनी सारी चीजें निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद बोला है कि थर्ड टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो और nth टर्म निकालो। तो सभी चीजें निकाल देते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, n की जगह वैल्यू पुट की, तो यहाँ भी पुट करते हैं। तो n की जगह मैंने 1 वैल्यू पुट किया तो 4 into 1 माइनस, तो यहाँ आएगा 4 1 तो आएगा 3। तो इसका मतलब S1 जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। अब S1 जो है, S1 जो होता है, देखिए SN का मतलब एग्जैक्टली मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 7, 11 और 15 एक सीक्वेंस हमारा बना था। तो अगर कोई पूछे कि सम, देखिए सम का मतलब क्या है, इन सभी का ऐड ही तो करना है हमें, इनका सबका ऐड करना है ना। हमने ये फॉर्मूला इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पास जो एडिंग है, अगर कोई पूछ ले कि इस सीक्वेंस का 50th टर्म तक हमें ऐड करके दिखाओ, तो हम सभी को ऐड थोड़ी करते जाएंगे। तो इसके लिए हमने S50 का फॉर्मूला बनाया। मगर क्वेश्चन के अंदर पूछे कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, 7 ही तो होगा। अगर दो टर्म का सम पूछे तो 7 + 11 कर देना है, बस इससे ज्यादा क्या करना है, यही करना है ना। कि दो टर्म का पूछे तो दो को ऐड करना है, तीन टर्म का पूछे तो तीन। तो ये S1 जो होगा ये A1 के इक्वल होगा। तो इतना ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन के अंदर कि जो S1 होगा वो हमेशा A1 के इक्वल होगा। S1 जो होगा वो A1 के इक्वल होगा। और S2 किसके इक्वल होगा, अगर S2 की बात करें तो S2 फाइंड आउट करते हैं 4 into 2 -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 8 - 4 तो आएगा निकल के 4। तो अब S2 किसके इक्वल होगा, A1 + A2 के बराबर। यहाँ बताया कि दो डिजिट के सम के इक्वल होगा, मतलब A1 + A2 के इक्वल होगा S2। तो अब यहाँ से A2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो A1 आ चुका है 3, तो A2 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। अब A2 आ चुका है, A आ चुका है, तो S2 भी आ चुका है। अब क्या पूछा, A3 पूछा, तो A3 आप निकाल सकते हैं। A3 का मतलब होता है A + 2D। A2D का मतलब क्या हो गया, A की वैल्यू कितनी है 3 और D की वैल्यू कितनी है, D यहाँ से निकाल लीजिए। D का मतलब होता है A2 - A1। तो 1 - 3 -2, इसको सॉल्व करना, -2 तो आएगा 3 - 4 तो आ जाएगा -1। तो A3 आ जाएगा -1। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। तो नेक्स्ट टर्म में बात करते हैं क्या निकालना है, A10 निकालना है। तो A10 निकाल दीजिए, A10 निकाल देते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब A प्लस में 9D, ये आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद बोला है कि nth टर्म, तो nth टर्म का मतलब होता है an। तो an का मतलब होता है a प्लस में n - 1d। यहाँ पर n की फॉर्म में निकालना, तो a और d की वैल्यू रख के सॉल्व करना। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई होंगी। और ये जो पार्ट मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इन सभी के जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो भी सॉल्व कर
वो भी सॉल्व कीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट में लिखिए कि भाई ये समझ नहीं आ रहा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और कोई इजी तरीका होगा तो वो भी बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो पार्ट है, ये पहला पार्ट ये है और सेकंड पार्ट जैसे उस वाले क्वेश्चन में था ना 20 क्वेश्चन में, तो इसमें भी है बोला सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर सम का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर यही होंगे ना, और ये 1000 तक गए। देखिए दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर किसी बच्चे को पता है यार 1 से लेके 1000 तक, तो मतलब 1000 टर्म बनने वाली है ना, और जिसको नहीं पता तो हमें पता है कि ये ए एन होता है, ये लास्ट वाली टर्म ए एन होती है, जिसको नहीं पता, और ये पहली वाली ए है, तो ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 1 ही होगी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, और जिसको पता है कि भाई ए एन जो है वो 1000 टर्म तक उतनी होने वाली है, नहीं है तो देखिए प्रूव करके दिखाते हैं। तो ये 1000 है, ये 1 है, यहाँ पर n माइनस वन इंटू वन, तो इस 1 को उधर भेज देते हैं तो 999, यहाँ आएगा n माइनस वन, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा 1000। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी 1000 आ जाएगी। अब पूछा कि सम निकालना, तो इसका मतलब s 1000 निकालना है, तो यहाँ पर 1000 निकालना बहुत ईजी है, 1000/2, और a प्लस में a की वैल्यू और लास्ट टर्म की वैल्यू है 1000, तो इसको सोल्व करना जाएगा 500, तो 500 इंटू 1001, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 20 तो लास्ट में है तो 5005, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर इस तरीके से निकालना। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट में है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। तो Sn निकालना है 1 + 2 + 3 और ऐसे करके n तक गिवन है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, और ये जो लास्ट टर्म है, ये कह सकते हैं कि an जो है लास्ट वाला, ये हमारे पास n के इक्वल है, ये n के इक्वल है। तो Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो Sn का मतलब होता है n/2 a प्लस में l। तो n/2 a की वैल्यू 1 है, और n l की वैल्यू कितनी है n है। तो यहाँ से जो सोल्व होगा वो ये निकल के आया। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए डायरेक्ट 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन। तो बिटवीन जहां भी यूज हो जाए ना, तो बिटवीन का मतलब जैसे इस वाले क्वेश्चन के तो 0 से 50, तो इनके बिटवीन वाली टर्म का यूज करना है, ये ध्यान रखना। इनके बिटवीन 0 और 50 का यूज नहीं करना है किसी क्वेश्चन में जहां पर बिटवीन है, और जहां पर बिटवीन नहीं लिखा तो वहां पर 1, जैसे इसमें 0 और 50 भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या सीक्वेंस गिवन है, ओड नंबर है तो पहला 1 है, नेक्स्ट 3 है, और ये 49। तो 49 का मतलब ए एन है, ये ए है, और ये डी कितना आएगा 3 माइनस 1, 2 आ जाएगा। तो ए एन से हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे, तो ए प्लस में एन माइनस वन डी। तो यहाँ पर 49 है, और ये 1 है, और ये एन माइनस वन, और ये 2 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 48, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस वन और 2 इसके डिवाइड में है तो 24, तो एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 25। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में पूछा सम निकालना, तो S25 निकालना, तो S25 का मतलब 25/2, और a प्लस में, तो a कितना है 1 और l कितना है 49, तो इसको 25/2 इंटू 50, तो इसको सोल्व करेंगे तो 25 है, 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 625। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आने वाले हैं, डिविजिबल वाले, मल्टीप्लाई वाले, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ ऐसे मुश्किल वाले क्वेश्चन नहीं है। तो पहले क्या करना है, सीक्वेंस लिखना है, सीक्वेंस के बाद अगर नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म निकालने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैंने एक एन वाले भी क्वेश्चन में कराया, और क्वेश्चन भी अभी आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे उसमें भी मैं उनको इंक्लूड करने वाला हूँ, तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लीजिए। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पाई की वैल्यू है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये बड़े लेंथी क्वेश्चन, इसमें पूछ लेगा S30 निकालो, ये निकालो, वो निकालो। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को क्या की दे रखा है कि एक स्पेरिकल है जिसमें सक्सेसिव सेमी सर्कल गिवन है, और लेंथ पूछी है, टोटल लेंथ। तो लेंथ का मतलब होता है पेरीमीटर के बारे में गिवन है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर अगर मैं बात करूं सेमी सर्कल का, तो वो होता है पाई आर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया सेमी सर्कल पेरीमीटर, तो वो होता है पाई आर। तो हमारे पास आई की आर की वैल्यू गिवन है, तो आर की वैल्यू 0.5, और पाई इंटू, अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं तो ये तभी लेंथ निकलेगी ना, इनको प्लस कर
से जाएंगे तभी जाके, और ये कितनी सीक्वेंस से है, कितने 13, हमें निकालना 13 सीक्वेंस तक, मतलब n जो है 13 है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए जब भी कांस्टेंट किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई उसको बाहर रख लीजिए क्योंकि सब में कॉमन आ रहा है, तो एक सीक्वेंस ये बन गया। और इस पाई को सिर्फ सभी के साथ बाद में लिया, लास्ट में मल्टीप्लाई करना, इतना ध्यान रखना। तो इसका मतलब अगर मैं S13 निकालूंगा तो यहाँ पर आएगा n/2, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस में n-1d। तो इसका मतलब 13/2 और 2a, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 0.5 और d की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 0.5 और यहाँ आ जाएगी 0.5, और पाई को मैं बाद में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये n है, ये पाई है, ये ध्यान रखना। पाई को यहाँ पर रख लेते हैं, तो 2a, तो 2 इंटू 0.5 और यहाँ पर ये आएगा 12 इंटू 0.5 क्योंकि 13-1, तो इसको सोल्व करें तो 13 पाई, पाई की वैल्यू भी रख लेते हैं 22/7, तो ये आएगा 1 प्लस 6। इनको सोल्व करेंगे तो ये दो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 6 बचेगा। तो इनको सोल्व करते हैं तो ये 11 हो जाएगा, तो 13 इंटू 11/7 और यहाँ पर बचेगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल, और अभी 11 से मल्टीप्लीकेशन बताया था, तो 343 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सॉरी 1 है, 143, 11 से मल्टीप्लाई किया ना, 7 से नहीं, 11 से मल्टीप्लाई किया 13 को। देखिए मैं मल्टीप्लाई दोबारा बता देता हूँ, ये मल्टीप्लाई जो होगा वो होगा 341, तो ये होगा 143, तो इसका जो आंसर आएगा वो 143 आने वाला है। 13 को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11 से, ताकि लास्ट नंबर लिख लिए 3, इन दोनों का सम लिख लीजिए 4, और जो लास्ट में ये नंबर है इसको लिख लीजिए, अगर कोई कैरी है तो इसमें ऐड कर दीजिए, अदरवाइज ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मैं साथ साथ ट्रिक भी बता रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन की, ताकि आपकी कैलकुलेशन भी समय ना ले और इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी केस बेस्ड क्वेश्चन हो बन सकता है, इसमें 2-3 चीजें और पूछी जा सकती है, मगर अभी पूछा क्या है इसमें 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। तो देखिए यहाँ पर ये जो लकड़ी है ये पहले 20 है, उसके बाद नेक्स्ट वाले में 19 है, उसके बाद नेक्स्ट वाले में 18 है, तो इस तरीके से एक सीक्वेंस बनता है। तो सीक्वेंस क्या है 20 19 18, तो ये a की वैल्यू कितनी है 20 है, d की वैल्यू कितनी है 19 माइनस 20 मतलब -1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा कि इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स, तो मतलब टोटल जो गिवन है मेरे पास, जो लॉग्स गिवन है वो 200 हैं, मतलब टोटल जो इनके पास टोटल जो गिवन है वो 200 है, मतलब इन सभी का जो सम है वो 200 मेरे पास गिवन है। तो पूछा है कि कितने टर्म बनेंगे, तो देखिए एस एन की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर आएगा n/2 2a प्लस में n-1d। अच्छा मैंने यहाँ पर an क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर सभी बोला है टोटल लॉग्स, तो इनका मतलब है कि इन सभी का सम, जैसे 20 19 18 और ये लास्ट तक 1 तक गए होंगे, तो इन सभी का जो रो बनेगा या इसके बाद भी, तो ये 200 है, इन सभी टोटल जो है वो 200 है, तो यहाँ पर ये 200 वैल्यू है। और n/2 नहीं गिवन, a की वैल्यू 20 है, तो 2 इंटू में 20, यहाँ पर बचेगा n-1 और -1, तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 400 और यहाँ आएगा n, ये बचेगा 40 प्लस, इसको माइनस लिख लेते हैं, यहीं पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक लाइन और बचने वाली है, तो -n और +1, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 41n माइनस n स्क्वायर 400, तो यहाँ आएगा n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400, तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा n स्क्वायर माइनस 25n और -16 है प्लस 400, तो इस तरीके से सॉल्व करना है और यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है, तो n/25 और -16 n-25, ये क्लियर दिख रहा है, तो थोड़ा सा नीचे कर ले, तो n की वैल्यू 25 आएगी और n की वैल्यू आएगी 16। अच्छा क्वेश्चन के अंदर हमें n कौन सा लिखना है, देखिए क्वेश्चन का है सबसे लास्ट जो हाईएस्ट जो है वो 20 है, तो 20 से ऊपर जब जाएंगे तो इतनी वैल्यू होंगी कि जो हाईएस्ट वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर n हम 25 नहीं लेंगे, n जो लेंगे वो कितना लेंगे 16 लेंगे। अब क्वेश्चन में पूछा है कि टॉप रो पे, जो टॉप रो है, टॉप रो पे कितनी होंगी, टॉप रो पे कितनी वैल्यू, टॉप रो का मतलब है अगर ये सीक्वेंस इस तरीके से है कि सीक्वेंस के अंदर 20
20, 19, 18 और लास्ट में जो वैल्यू है वो पूछी है। तो अब 16 रो बनाई तो 16 का मतलब है A16 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। टॉप रो का मतलब है, देखिए नीचे से हम वैल्यू चल रहे हैं, नीचे से, कभी भी ऊपर से नहीं चलनी, यहाँ से नीचे से, क्योंकि सीक्वेंस। तो लास्ट टर्म निकालनी है, लास्ट टर्म, ये तो मैंने वैसे लेट की थी कि 1, मगर हम लास्ट टर्म निकालेंगे, लास्ट में कितनी है, तो A प्लस में n माइनस 1d। तो यहाँ आएगा a की वैल्यू 20 है और ये कितनी है 15 इंटू माइनस 1, तो यहाँ पर आएगा 20 माइनस 15। तो जो लास्ट या टॉप रो होगी वो होगी जिसमें कितने लॉग्स होंगे, इसमें 5 होंगे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन में दो जवाब पूछे थे। तो इस तरीके के केस बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी टर्म्स वो कितनी रोज होंगी। 25 मैंने क्यों नहीं लिया ये मैंने आपको समझा दिया कि लास्ट जो हाईएस्ट वो 20 है। अब 25 अगर मैं बिल्कुल ही नेगेटिव जाऊं, बिल्कुल ही माइनस में भी जाऊं, तो वो भी 25 नहीं बन सकता, क्योंकि एक तो 100% होगा ना, माइनस में तो जा नहीं सकता ना कभी भी लो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं ये एक और क्वेश्चन जो केस बेस बन सकता है। देखिए एक एक पोटैटो की रेस है जिसमें एक बकेट रखा है, उसको यहाँ से देखिए, मैं डायग्राम से ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो लड़की है, ये इन यहाँ पर पोटैटो रखे हुए हैं, तो ये कब एक उठाती है फिर बकेट में डालती है, एक उठाती है फिर बकेट में डालती है, फिर एक उठाती है फिर बकेट में डालती है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला जो पोटैटो रखा है वो 5 मीटर की रे पे रखा है। तो 5 मीटर पे मतलब यहाँ पे रखा है। तो ये लड़की यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ स्टार्ट किया, इसने उठाया और यहाँ पे। तो टोटल देखिए क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से हम सोच सकते हैं। हम क्या करें, एक ही डिस्टेंस को काउंट करें, तो एक डिस्टेंस को काउंट करेंगे तो पहला सीक्वेंस 5 बनेगा, दूसरे में 3 है तो 3 ऐड करके मतलब सीक्वेंस की तरह 8 हो जाएगा। इस तरीके से। और कोई ये चाहता है कि भाई रेस में, मगर जब आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लड़की जो है पहले 5 मीटर तक आएगी फिर वापस जाएगी। या इस तरीके से सीक्वेंस बना सकते हैं कि हम टोटल सीक्वेंस लगा लें पहले में। तो पहली जो लड़कियां है इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। पहली जो लड़की है वो यहाँ से पोटैटो उठाया उसने, तो यहाँ तक वो गई, ये वाला रे है, और यहाँ तक गई और वापस गई, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 5 10 हो गया। इसी तरीके से ये 8 मीटर आएगी और फिर वापस जाएगी, तो कितना हो गया 16। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस को भी हम ले सकते हैं। और क्वेश्चन के अंदर जो बच्चा इस सीक्वेंस को लेगा वो लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करे। हम डायरेक्ट इस सीक्वेंस को लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है 10 है, डी की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 10, तो 6 आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा है कि, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में पूछा है कि रेस है जिसमें 5 मीटर ये है, अदर पोटैटो इस तरह लिखे हैं स्टेटमेंट, और दे आर 10 पोटैटो इन अ लाइन, और 10 पोटैटो है। तो ये पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। टोटल डिस्टेंस का मतलब है एस एन निकालना है। तो एन बाई टू ए प्लस में एन माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर 10/2 हो जाएगा, और ए कितना है 10 है, तो 2 इंटू में 10 प्लस में 9 इंटू में 6, तो यहाँ पर आएगा 5 20 प्लस में 54। इसको सोल्व करना है तो 5 इंटू 74 बनेगा, तो ये बनेगा 20 और ये 370। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, अगर जिस बच्चे ने ये सीक्वेंस लिया 5 8, तो उसका जो आंसर आएगा वो इसका हाफ आएगा, इसका हाफ आंसर आएगा। बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये एग्जैक्ट यही आंसर आ जाएगा। सीक्वेंस में कुछ अलग नहीं है, सीक्वेंस में सिर्फ इतना है कि रेस है, उसमें पोटैटो रखे हुए हैं, तो इस तरीके से उस पोटैटो को किस तरीके से वो उठा के वापस लेके आए। तो ये डिस्टेंस काउंट करना है। पहला डिस्टेंस जो था वो 5 मीटर तक था, फिर यहाँ पे पोटैटो उठाया उसने वापस बकेट में डाला, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 10 मीटर। तो इस तरीके से मैंने ये इस सीक्वेंस को सोचा कि बाद में 2 से मल्टीप्लाई करने वाला स्टूडेंट भूल सकते हैं। तो इस सीक्वेंस को लीजिए और इस सीक्वेंस के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में क्या बोला है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन में मैंने जो बनाया है एनसीईआरटी का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी की सीरीज में। तो ये लास्ट होने वाला है इस वीडियो का। इसके बाद जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो, मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके बाद जो आएगा वीडियो में। तो पार्ट 2 के अंदर जो होंगे वो सभी के सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे या कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनता है वो सभी। तो ये सभी के सभी मैंने पार्ट 2 इसलिए किए क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। हम सबसे पहले प्रेफरेंस एनसीईआरटी को देते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट एनसीईआरटी अच्छे से करके जाता है तो उसको बहुत सारे क्वेश्चंस, कह सकते हैं कि मोस्टली सभी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये वीडियो देखिए कंप्लीट। ऐसा नहीं मैंने वन शॉट में भी बना सकता था कि भाई ये पहले एनसीईआरटी है, ये है, फिर स्टूडेंट क्या करता है कि उन्हीं क्वेश्चंस को देखता है जो भाई सीबीएसई के प्रीवियस ईयर है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं, और एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने सभी क्वेश्चन तो नहीं दिए, सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए, चाहे वो एग्जाम्पल हो या
बुक से क्वेश्चन एक्सरसाइज के, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इतने स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं। तो देखिए अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, बोला है 27th क्वेश्चन के अंदर कि एक एपी है, एक सीक्वेंस, और बोला फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो ऐसा कौन सी टर्म होगी जहां पर पहली जो टर्म आएगी वो नेगेटिव से स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मेरे पास गिवन क्या है, ए गिवन है। ए कितना गिवन है, 121 गिवन है। उसके बाद डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करना होगा, डी निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या करना होगा, ए2 माइनस ए1 करना होगा। तो ए2 माइनस ए1 करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व होगा, तो यहाँ आएगा 117 माइनस 121, तो आएगा -4। -4 आने के बाद हमें क्या करना है, जिस तरीके से हम एपी में सॉल्व करते थे उसी तरीके से हम क्या निकालना है, ए एन निकालना है। तो ए एन निकालने, तो ए एन का मतलब होता है ए प्लस में एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा, ए एन का मतलब हो गया 121 प्लस एन हमारे पास गिवन नहीं है, डी हमारे पास -4 है। तो 121 माइनस 4n प्लस 4, तो आएगा 125 प्लस 4 -4 है, ये -4n। अब -4n है, तो अब इसको क्या रखना है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ऐसी नेगेटिव टर्म, तो मतलब ए एन की वैल्यू जो 0 से कम होने वाली है, तो इसको लिखना है इसके इक्वल -149n। और ये देखिए साइन ही कुछ अलग नहीं है, इस साइन को ये मत समझना कि भाई ये पता नहीं क्या साइन आ गया। सिर्फ क्या करना है, जैसे इक्वल टू को सोल्व करते हैं वैसे ही सोल्व करना है, इस 4 को उस तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4n, तो 4n को इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पर n की वैल्यू पॉइंट में आएगी, देखिए पॉइंट में आएगी 31.25। तो ये मत समझना कि ये पॉइंट में आएगी, हमने सर ने बोला था कि ये क्वेश्चन जो है एक जिसके अंदर डिवाइड करते हैं कभी फ्रैक्शन में n की वैल्यू नहीं आती। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे पूछा कि पहली टर्म कौन सी नेगेटिव हो, तो इसके बाद जो टर्म होगी इस पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब 32 टर्म, ए 32 निकालेंगे तो वो टर्म जो होगी वो नेगेटिव होगी, चाहे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ए प्लस में 31 डी। तो ए की वैल्यू है 121 प्लस 31 इंटू -4, तो यहाँ पर है 121 माइनस, तो जैसे ही इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आएगी -3। तो जो क्वेश्चन में -3 होगी, जो पहली टर्म होगी, मतलब ए 32वीं टर्म जो होगी, वो इस सीक्वेंस के अंदर मेरी कौन सी टर्म होगी, नेगेटिव टर्म होगी। तो ये कैलकुलेट नहीं करना, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कैलकुलेट कर रहा था कि भाई इस तरीके से हमें अगली जो टर्म है वो माननी है। अगर मैं A31 की बात करता हूँ तो A31 आएगी, ए प्लस में 30D, तो वो होगा 121 प्लस 30 इंटू -4, तो ये आएगी 120 माइनस 120। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब A32 जो टर्म होगी वही पहली टर्म होगी जो नेगेटिव होगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे और सभी क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे। अगर जो भी कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपके डाउट रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को कमेंट में लिखिए, उन क्वेश्चंस को हम दोबारा करेंगे। और भी कोई अगर डाउट आता है एनसीईआरटी से रिलेटेड, ये तो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए, और भी कोई डाउट है या कोई भी ऐसी चीजें हैं तो वो भी कमेंट में आप लिख सकते हैं, उनसे रिलेटेड भी वीडियो बनाई जाएगी। और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इन वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस कराएंगे वो सभी के सभी कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।